जैसे कि आप जानते हैं आज क्लास नंबर 9 है, 9वां दिन है हम लोगों का। तो 9वां दिन में हम आप लोगों को बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब शब्द का बनावट। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब हो गया शब्द का बनावट। अब हम लोग जितना भी पढ़े हैं उसको स्ट्रक्चर के रूप में कैसे लिखेंगे, उसके लिए आज देखना है कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टाइम में जाएंगे। प्रेजेंट टाइम यानी कि आप इसमें यूज कर सकते हैं नाउ। यानी कि अभी, इसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, फिर EJMR, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक छोटा सा कनेक्टर लिख सकते हैं आप, बिकॉज। बिकॉज का मतलब क्योंकि या फिर इसलिए। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव, ऑब्ली हैज, फिर ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे आप एंड लगा के आप यहाँ पे पास्ट का टाइम लिख सकते हैं, जैसे बिफोर। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वाज वर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे बिकॉज जोड़िए, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैड जोड़िए, फिर ऑब्जेक्ट जोड़िए, फिर यहाँ पे एंड लगा के फिर यहाँ से फ्यूचर में आ जाइए। फ्यूचर टाइम के लिए आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पे बिकॉज जोड़िए, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस विल हैव, फिर ऑब्जेक्ट जोड़िए और यहाँ पे एंड कर दीजिए। इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया। ये हुआ प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, ये हो गया पास्ट का स्ट्रक्चर और ये हो गया फ्यूचर का स्ट्रक्चर। इस तरह तीनों स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर में हम लोग सेंटेंस बैठा देंगे और सेंटेंस बैठाने के बाद इसमें हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखिए नीचे में आते हैं, जैसे वहाँ पे बोला है नाउ, तो यहाँ पे नाउ लगाइए। नाउ सब्जेक्ट EJMR, जैसे अपने बारे में बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए विकास सर के बारे में बोलना है, ये टॉपिक नंबर 1 हो गया। तो विकास सर के बारे में बोलिएगा तो नाउ विकास सर इज अ गुड टीचर बिकॉज he has English word power and यहाँ पे एंड जो हम लोग लगाए हैं उसके जगह पे बट लगाइए आप। बट, यहाँ पे भी बट, यहाँ पे एंड आप लगा सकते हैं, यहाँ पे बट लगाइए। तो बट का मतलब लेकिन। जैसे आप बोले नाउ विकास सर इज अ गुड टीचर, विकास सर अभी अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि उनके पास वर्ड पावर है। लेकिन यहाँ पे बट लगाइए। लेकिन बिफोर 5 years, लेकिन 5 साल पहले ही वॉज अ सिंपल बॉय एंड ही हैड अ लिटिल बिट इंग्लिश नॉलेज। ये हो गया आपका पास्ट में। एंड आफ्टर 5 years, आफ्टर 2 years, लेकिन 2 साल बाद ही विल बी अ गुड टीचर एंड
he will have a much English knowledge. KNOWLEDGE. अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं नाउ ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका हिंदी समझाते हैं। नाउ विकास सर इज अ गुड टीचर बिकॉज ही हैज़ इंग्लिश वर्ड पावर। अभी विकास सर एक अच्छे शिक्षक हैं क्योंकि उनके पास इंग्लिश का पावर है, इंग्लिश का वर्ड पावर है। बट लेकिन बिफोर 5 years, लेकिन 5 साल पहले ही वाज अ सिंपल बॉय, लेकिन वो 5 साल पहले एक साधारण व्यक्ति थे। एंड ही हैड लिटिल बिट इंग्लिश नॉलेज, लेकिन और उनके पास थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान था। एंड यहाँ पे एंड के जगह पे आप बट लगा सकते हैं, मतलब बट लेकिन आफ्टर 2 years, लेकिन 2 साल बाद ही विल बी अ गुड टीचर, वो 2 साल बाद अच्छे शिक्षक बनेंगे। एंड ही विल हैव अ मच इंग्लिश नॉलेज, और उनके पास अच्छा इंग्लिश का ज्ञान होगा। तो ये हो गया हमारा क्लास 9 का स्ट्रक्चर और उसके साथ में ये सेंटेंस। अब आप इसी तरह से अपना आप को बैठाइए या किसी और को बैठाइए। यहाँ पे आप विकास सर लिखे हैं, इसमें आप कुछ भी बैठा सकते हैं। MS धोनी बैठा सकते हैं, MS धोनी के बारे में लिखिए, सचिन के बारे में लिखिए, या कोई फ्रेंड के बारे में लिखिए, किसी के बारे में भी यहाँ लिख के और उसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आप यहाँ सेट करते जाइए। देखिएगा आपका वो जो भी आपका टॉपिक होगा यहाँ सेट हो जाएगा। आप आराम से इसको बना लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप इसमें पहले जाइए, स्ट्रक्चर को देखिए, अच्छा समझिए और बनाइए। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको अगले क्लास के बारे में बता सकूं इसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।